महाराज, लगता है आज हमें कोई भी शिकार नहीं मिल पाएगा। आज हमें खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। हाँ मंत्री जी, बात तो ठीक है, लेकिन मुझे बहुत जोर की प्यास लगी हुई है। क्या इस जंगल में कहीं जल नहीं मिलेगा? महाराज, इस जंगल के बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं पता। बस इतना पता है कि इसी जंगल के आसपास ही एक रहस्यमय तालाब है जो कभी कभी ही दिखाई देता है। यदि ऐसी बात है मंत्री जी, तो हमें जरूर उस तालाब को ढूंढना चाहिए। राजा वीर सिंह और मंत्री उस तालाब की खोज करने लगते हैं। उन्हें जंगल में घूमते घूमते काफी समय गुजर जाता है। महाराज, हमें घूमते घूमते तो कितना समय गुजर चुका है, लेकिन तालाब का तो कोई भी पता नहीं है। हमें वापस लौट चलना चाहिए। मंत्री जी, आप इतनी जल्दी ही हार मत मानिए। हमें कुछ देर और ढूंढना चाहिए। राजा इतना कह ही रहा था कि तभी जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं। एकदम से मौसम बदल जाता है। महाराज, ये अचानक से मौसम में कैसा बदलाव हो गया? लगता है कोई भयानक तूफान आने वाला है। हाँ हाँ मंत्री जी, तुम एकदम उचित कह रहे हो। लगता तो ऐसा ही है। चलो हम जल्दी से यहाँ से निकल चलते हैं। इतना बोलकर राजा तथा वह मंत्री वहां से महल की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ दूर चलने पर ही जोर जोर से बारिश होने लगती है। राजा उस बरसात में ही भीगता हुआ अपने महल की ओर लौट जाता है। अजी, अब और कितना सोएंगे आप? चलो अब उठ भी जाओ। क्या आज आप मछलियाँ पकड़ने के लिए नहीं जाएंगे? आज तो मैं कितनी देर तक सोता रहा, लेकिन आज मैंने अपने सपने में देखा कि दक्षिण दिशा में जो जंगल है, उस जंगल को पार करने के बाद पहाड़ी के बीच एक रहस्यमय तालाब है, जहाँ की मछलियाँ बड़ी ही विचित्र है। अरे, कहीं आपका सपना सच तो नहीं है? आप एक बार उस जंगल के उस पार देख ही आइए। हो सकता है वास्तव में वहाँ पर कोई तालाब हो, जहाँ पर वह अद्भुत मछलियाँ रहती हैं। हाँ हाँ भाग्यवान, मैं वहाँ पर अवश्य जाऊँगा। इतना बोलकर मछुआरा अपना मछली पकड़ने का जाल उठाकर वहाँ से निकल पड़ता है। वह चलते चलते जंगल में काफी दूर निकल जाता है। हे भगवान, मैं इस जंगल में तो काफी अंदर तक आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ विचित्र जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि ये जंगल कभी खत्म ही नहीं होगा। मछुआरा यह सारी बातें सोचते सोचते जंगल को पार कर पहाड़ियों की ओर निकल जाता है। तभी उसकी नजर एक सरोवर पर पड़ती है। अरे वाह वाह वाह, मुझे लगता है यही वो सरोवर है जिसकी मुझे तलाश है। चलो जल्दी से तालाब के निकट चलता हूँ। इतना सोचकर वो मछुआरा जल्दी ही तालाब के पास जाता है। बड़ा ही विचित्र तालाब है। इस तालाब में तो लगता है एक भी मछली नहीं है। इसका पानी तो कितना शांत है। वैसे मैं एक बार अपना जाल इस तालाब में फेंक कर ही देख लेता हूँ। क्या पता कोई मछली मेरे हाथ लग ही जाए। मछुआरा जल्दी ही अपने जाल को तालाब में फेंकता है।
मुझे लगता है मेरे जाल में जरूर मछली फंसी हुई है। चलो जल्दी से अपने जाल को बाहर खींच कर देखता हूँ। ये सोचकर मछुआरा तुरंत ही अपने जाल को बाहर खींच लेता है तो देखता है उस जाल में 4 विचित्र प्रकार की मछलियाँ फंसी हुई हैं, जिनका रंग एक दूसरे से भिन्न है। अरे ये कैसी मछलियाँ हैं? इनका रंग तो एकदम भिन्न है। मुझे लगता है जरूर ये कोई कीमती मछलियाँ है। चलो जल्दी से मैं इन्हें अपने घर ले चलता हूँ। मछुआरा अपने जाल को मछलियों सहित अपनी पीठ पर लाद कर वहाँ से घर की ओर चल देता है। अरे भाग्यवान, तुम कहाँ हो? देखो आज मैं कितनी विचित्र मछलियाँ पकड़ कर लाया हूँ। हाँ हाँ अभी आती हूँ, जरा रुकिए आप। अरे वाह, सचमुच यह मछलियाँ तो कितनी कीमती लग रही हैं। लेकिन भाग्यवान, इन मछलियों को खरीदेगा कौन? अजी, आप इन मछलियों को हमारे राज्य के महाराज को दे आइए, क्योंकि इन कीमती मछलियों को सिर्फ वही खरीद सकते हैं और कोई नहीं। ठीक है भाग्यवान, तो फिर मैं इन मछलियों को राजा को ही दे आता हूँ। मछुआरा मछलियों को एक टोकरी में रखकर राज दरबार की ओर चल देता है। आखिर कैसी मछलियाँ लेकर आए हो मछुआरे, जिनकी कीमत कोई नहीं दे सकता? दिखाओ मुझे वो मछलियाँ। जी महाराज, जरूर दिखाऊंगा। मछुआरा उन मछलियों की टोकरी को राजा के सामने रख देता है। वाकई मछुआरे, ये तो अद्भुत है। इतनी कीमती मछलियाँ तुम्हें कहाँ से मिली? महाराज, मैं ये अद्भुत मछलियाँ उस रहस्यमय तालाब से पकड़ कर लाया हूँ। लेकिन मछुआरे, वो रहस्यमय तालाब तुम्हें कहाँ पर मिला? फिर मछुआरा सारी कहानी राजा को सुनाता है। अच्छा, ठीक है मछुआरे, तुम मुझे जल्दी से बताओ, तुम्हारी इन मछलियों की कीमत क्या है? महाराज, आप मुझे इन मछलियों की 20 मोहरे दे दीजिए। ठीक है मंत्री जी, मछुआरे को 20 मोहरे दे दी जाए और मछलियों को रसोइया को देकर पकाने को कहो। राजा की यह बात सुनकर मंत्री उस मछुआरे को 20 मोहरे दे देता है और उन मछलियों की टोकरी को उठाकर रसोइये को दे देता है। जाओ रसोइये, तुम जल्दी से इन मछलियों को पका कर ले आओ। इतना सुनकर रसोइया मछलियाँ पकाने के लिए रसोई के अंदर चला जाता है। चलो अब मैं जल्दी से इन सारी मछलियों का सिर काट कर इन्हें पकाता हूँ। रसोइया जैसे ही चाकू से उस मछली का सिर काटने के लिए छुरी को आगे बढ़ाता है, तभी एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हो जाता है। उस प्रकाश में से एक बुढ़िया बाहर आती है। अरे मछलियों, क्या तुम्हें तुम्हारी प्रतिज्ञा स्मरण नहीं है? तुम्हें कटना नहीं है। हाँ हाँ बूढ़ी, हमें अपनी प्रतिज्ञा याद है। हमें कोई काट नहीं सकता, हमें कोई बात नहीं सकता। इतना कहते ही वह सारी मछलियाँ तथा वह बुढ़िया वहाँ से गायब हो जाती हैं। अरे बाप रे बाप, ये कैसा दृश्य था? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा था? अरे नहीं नहीं, यह कोई सपना नहीं था। मुझे जल्दी से चलकर ये खबर राजा को सुनाना होगा। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो रसोइये? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मृत मछलियाँ अचानक से जीवित होकर बोलने कैसे लगी? महाराज, ये तो मैं भी नहीं जानता, वह सारी मछलियाँ बोलने कैसे लगी। महाराज, मुझे तो लगता है इसके पीछे जरूर कोई रहस्य छुपा हुआ है। मंत्री जी, यदि कोई रहस्य है तो मैं जरूर उस रहस्य को ढूंढ निकालूंगा। चलो मेरे साथ उस रहस्यमय तालाब के पास। राजा तथा मंत्री दोनों ही निकल पड़ते हैं।
वह दोनों चलते चलते जल्दी ही उस तालाब के पास पहुंच जाते हैं। मंत्री जी, आप यहीं पर मेरी प्रतीक्षा करना। मैं इस तालाब के अंदर जा रहा हूँ। ठीक है महाराज, आप निश्चिंत होकर जाइए। आप अपना ख्याल रखना और याद रखना कि आप कुंभल राज्य की स्वामी है। अच्छा मंत्री, अब मैं चलता हूँ। मैं जल्दी ही लौट कर आऊंगा। इतना बोलकर राजा तालाब के अंदर छलांग लगा देता है। तालाब में घुसते ही राजा एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाता है। हे भगवान, ये मैं किस दुनिया में आ गया हूँ? यहाँ तो दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत है। मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी हुई है। ये सारी बातें बोलते बोलते राजा अपनी यात्रा को जारी रखता है।